जहाँ पर लुक पड़ रही थी ब्लैक टॉप हो रहा था, और अभी जो है उस ब्लैक टॉप को यहाँ से जो है वो उठाया जा रहा है क्योंकि इसका टेम्परेचर जो है वो कम है, और हंगामा यहाँ पर किया गया। और उसके बाद देख सकते हैं आप इस मशीनर जो जेसीबी है ये उठा रही है, और अब जो है ब्लैक टॉप यहाँ पर नहीं होगा। जो लोग यहाँ पर आए थे जिन्होंने आवाज़ उठाई, यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे हम। और ये पहले तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा, इसी जगह पर जो है वो ब्लैक टॉपिंग हो रही थी, लेकिन अभी जो है नहीं होगी यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो है वो लोगों की भी ये मांग थी कि यहाँ पर ब्लैक टॉपिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये रोड जो है जीएमसी को भी जोड़ती है। उसके बाद अभी जो है टेम्परेचर कम बताया गया है, और उसके बाद अभी जो है देख सकते हैं आप जेसीबी इसको उठाकर जो है यहाँ से ले रहे हैं, और जो यहाँ पर जो है डैम्पर लगा गया है इसमें डाल रहे हैं, और वापस इसको जो है अब कहाँ के लिए ले रहे हैं वो कोई मालूम नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ज़रा बताइए, यहाँ पर जो अभी हंगामा हुआ, एक किस्म का हंगामा हुआ, यहाँ पर ब्लैक टॉप हो रहा था, और उसके बाद ये बताया गया कमरे यहाँ पर कम है, लेकिन अब जो है वो मान के चलिए वो काम नहीं यहाँ पर। सर बड़े अफसोस की बात है कि ये हमारा हेड क्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर एडमिनिस्ट्रेशन के नाक के तले ये काम होता है, कोई इसको देखने वाला नहीं है। आप ये गाड़ी 3 या 4 घंटे ला के आप खड़ी रखते हो, उसके बाद टेम्परेचर 110 होना चाहिए जहाँ 79 निकल रहा है। ये हमारे फिरोज़ भाई इंजीनियरिंग करके है, इन्होंने खुद चेक किया यहाँ पे। अब देखो ये जो जितना भी मटेरियल उठा रहे हैं ये तो ज़ाया है ना, ये पब्लिक की प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे ये ड्रेन अभी के अभी खोदी गई और इसको प्लास्टिक की पाइप डाली गई। जब भाई साहब ने इनको कहा कि भाई हम ऐसे इस पर लुक डालने नहीं देंगे, तब जाके जब इन्होंने जेसीबी के ये दांत लगाए उसी से ये पाइप टूट गई। आप अंदाज़ा लगाओ कि ये इस लुक से भी 2 इंच ऊपर ही थी पाइप, तो कम से कम आपको 1 फुट नीचे बिठाना था इसको, तब जाके अगर इस पर आप लुक डालते वो कामयाब रहती। आज आप लुक डाल रहे हो, 2 दिन बाद आप फिर गैंतियाँ लेके आओगे, खुदाई करोगे, तो ये हेड क्वार्टर पर जगह जगह आप देखो पीएचई की पाइपें फटी हुई हैं, बड़े बड़े होल बने हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, यहाँ पे कोई बात करने वाला नहीं है। सिटी के हर एक शहरी को यहाँ पे खड़ा होना चाहिए था। ये पब्लिक प्रॉपर्टी और पब्लिक को इसको खड़ा होकर अपने सामने ये काम करवाना चाहिए था। जितने भी यहाँ के रीजनेबल लोग हैं, जो भी बात करने वाले हैं, वो सामने आएँ और अपने सामने काम करवाया करें। तो ये तो सारा मतलब सब स्टैंडर्ड माल भी लग रहा है, बिल्कुल ठंडे में आप डाल रहे हो, तो ये कहाँ जाएगी, लोग ये कहाँ टिकेगी। अगर मुझे पता है फिरोज़ भाई ने अगर आवाज़ नहीं यहाँ पर उठाई होती तो ये शायद मुझे लगता है ऐसे ही ब्लैक टॉप ये हो जाना था यहाँ पर। सर मसला दब जाता है, रात गई बात गई, लुक पड़ती रात को, और फिर तीसरे दिन आते ये फिर गैंतियाँ लेके फिर खुदाई होती, क्योंकि पाइप तो टूट जानी थी, वो तो ब्रेक होनी थी। जब जेसीबी ऊपर से मलबा उठा रही थी तब वो पाइप टूट गई, तो अगर इसके ऊपर से डोजर चलाना तो फिर कहाँ रहनी थी, वो ब्लॉकेज हो जानी थी, और कल परसों फिर उसको उखाड़ के इन्होंने दोबारा से मतलब वही करना था। फिरोज़ भाई मुझे बताइए, अभी जो आपने आवाज़ यहाँ पर उठाई और अभी जो है डिपार्टमेंट इसको जो है ब्लैक टॉप जो लुक यहाँ पर पड़नी उसे उठाकर वापस ले, अब जो यहाँ पर लाई थी ये तो ये नुकसान ही है किस्म का, अब तो ये वेस्ट है। लेकिन काम अब होगा या नहीं होगा, क्योंकि अब यही सवाल आता है कि आपने काम तो रुकाया, लेकिन काम अब दोबारा से स्टार्ट कब होगा। ये देखिए सर, पहले तो इनका सरफेस तैयार नहीं है, काम करने के लिए इनका सरफेस तैयार होना चाहिए था। आपने अभी कैमरे में दिखाया इससे पहले, वो जो आपका एरिया है वो रॉ मटेरियल से भरा हुआ है, मलबे से भरा हुआ है, उस पर कंपैक्शन नहीं हुई है। ये लोग क्या करना चाह रहे थे कि आराम से आके, कोई देख नहीं रहा था, आज संडे था तो उस पर लुक डाल के काम चला देते। लेकिन मैं जो यहाँ आया मैंने देखा, और उसके बाद जो मैंने आवाज़ उठाई तो फिर मजबूर होकर इनको ये मलबा रिमूव करना पड़ा। जैसे ही मलबा रिमूव किया और पाइपलाइन दिखी, वो सरफेस लेवल से 2 इंच के अंदर थी, वो कंपैक्शन के दौरान भी टूटती। लेकिन ये अंदाज़ा लगाने वाली बात है कि जब ये लुक डालते उसके 2 या 4 दिन बाद फिर पाइप डैमेज होती, फिर उस लुक को गिनती बेलचा लेके आके तोड़ना पड़ता और फिर दोबारा काम करना पड़ता। उसके बाद जब मैं ये इसका टेम्परेचर चेक किया, जो डंपर आया हुआ था लुक लेके, उसका टेम्परेचर आपके सामने चेक हुआ, उसका टेम्परेचर 60 और 70 के बीच में निकला, जो कि होना चाहिए था एक्चुअल में 110। तो जेई भी आपके सामने था, जेई साहब से मैंने आपके सामने पूछा कि बताओ भाई इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, उन्होंने कहा 110। जब टेम्परेचर गेज उसमें डाला, चेक किया तो टेम्परेचर निकला आपका 60 या 70। तो मैंने कहा भाई इस तरह का मटेरियल यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अब ये मटेरियल उठा के वापस ले रहे हैं, या तो इसको नाले में फेंकना पड़ेगा इन्हें, या कहीं नदी में बहाना पड़ेगा। लेकिन जो भी ये नुकसान है, ये हम लोगों का नुकसान है, ये आम पब्लिक का नुकसान है, ये हमारे टैक्स का पैसा है जो इस तरह से बहाया जा रहा है, जो इस तरह से ज़ाया किया जा रहा है।
इसका हिसाब डिपार्टमेंट को लेना चाहिए, इसका हिसाब डीसी साहब को लेना चाहिए, उस ठेकेदार से जो यहाँ पर काम कर रहा था, जो यहाँ पर इस तरीके का काम कर रहा था, मैं कहूँगा बेईमानी से काम कर रहा था। अगर हम यहाँ नहीं आते तो ये काम हो जाना था। और 10 दिन के बाद यही लोग जगह जगह डैमेज होती, खड्डे बनते, बाइकें गिरती, गाड़ियाँ टूटती, एक्सीडेंट होते, लोग जख्मी होते, लोगों को सफ़र करना पड़ता। ये कसूर किसका मानते हैं आप, यहाँ पर किसकी गलती है? ये सबसे बड़ा कसूर मैं मानूंगा डिपार्टमेंट R&B का। R&B का जेई यहाँ पर मौजूद था, R&B के जेई के सामने यहाँ पर काम हुआ है, रॉ मटेरियल उसके सामने डाला गया, उसके बाद कंपैक्शन के बाद लुक डालने की तैयारी उसके सामने हुई, फिर मैंने उससे मलबा रिमूव करवाया तो पाइपलाइन ऊपर निकल आई सामने, जो कि सरफेस लेवल के बिल्कुल टॉप लेवल के बिल्कुल साथ थी। वो देखकर और लुक का टेम्परेचर देखकर जेई साहब भाग गए, वो देखने कोई नहीं यहाँ मिले। तो बाद में जो सवाल पूछना था वो हम किससे पूछते? अब आपके माध्यम से, आपके ज़रिए से हम R&B से सवाल पूछते हैं, अपने डीसी साहब से पूछते हैं कि इस तरह का जो नुकसान है ये कौन भरपाई करेगा। यहाँ पर जो हर जगह आप काम देखेंगे, किसी भी रोड पे, किसी गांव में, किसी पहाड़ पे, अगर ये सिटी का हाल है तो सोचो वहाँ पहाड़ पे क्या होता होगा, दूर दराज गाँव में क्या होता होगा, जहाँ कोई देखने वाला नहीं, जहाँ कोई पूछने वाला नहीं, जहाँ किसी को पता ही नहीं किस तरह गेज डालना है, किस तरह टेम्परेचर चेक करना है। तो अगर ये इसी तरह बेईमानी से काम करते रहेंगे तो वो तरक्की कैसे होगी, वो स्मार्ट सिटी कैसे बनेगी, इंडिया कैसे बढ़ेगा, तरक्की कैसे होगी? इन लोगों को ईमानदारी जब तक दिल में नहीं उतरेगी, जब तक ये ईमानदारी से काम नहीं करेंगे तो तरक्की नहीं होगी। तरक्की की जगह खसारे होंगे, नुकसान होगा, जिस तरह का नुकसान अभी हो रहा है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ AWE साहब से, एक्शन R&B साहब से, एक्शन साहब से, R&B के एक्शन साहब है, उनसे कि आप बराए मेहरबानी जब भी काम करते हैं खुद खड़ा रहा करिए, अपने डिपार्टमेंट के किसी रिस्पॉन्सिबल इंसान को खड़ा रखिए ताकि काम प्रॉपर तरीके से हो और इस तरीके के नुकसान ना झेलने पड़े। दूसरी बात, अभी जो वेदर है वो इस काम के लिए सूटेबल नहीं है। यहाँ हम पहाड़ी एरिया में रहते हैं, ठंड बहुत होती है, यहाँ पर कंक्रीट का काम करेंगे तो कोहरा लगेगा, 10-10 दिन में भी कंक्रीट सेट नहीं होता है, उसकी स्ट्रेंथ नहीं रहती है। आज अगर आप आसफल्ट का काम करेंगे, लुक का काम करेंगे, आप डंपर बैचिंग प्लांट से मंगाएंगे, फिर 2-3 घंटे डंपर आप किसी जगह खड़ा करेंगे, उसके बाद आप उम्मीद करेंगे कि उस लुक को मैं बिछाऊं और उसका टेम्परेचर सही होगा, बिल्कुल नहीं होगा। वहाँ अगर मेरा जैसा कोई सवाल करने वाला होगा, कोई पूछने वाला होगा, कोई आवाज़ उठाने वाला होगा तो आपसे पूछेगा, नहीं तो आप इसी तरह बेईमानी से बढ़ते रहेंगे, अपने घर बनाते रहेंगे। बाद में लोगों को भले ही कितनी मुसीबत का सामना करना पड़े, बाद में लोगों को भले ही कितनी मुश्किलात देखनी पड़े, उससे ठेकेदार को कोई लेना देना। मुझे एक चीज़ है, अगर दूसरी गाड़ी यहाँ पर आती है, उसका टेम्परेचर ठीक होता है तो फिर आप डालें। जब दोनों गाड़ियाँ बैचिंग प्लांट से सेम टाइम में निकलती हैं और एक साथ यहाँ पहुँचती हैं और दोनों गाड़ियाँ एक साथ शुरू होती हैं काम करने के लिए, एक का मटेरियल गिराया, उसका टेम्परेचर ठीक नहीं, जो उसके बाद में वाली चेक करेंगे अगर ठीक नहीं होगा, अगर चेक किया तो अगर ठीक नहीं, वो जेई साहब का काम था चेक करना। लेकिन मैंने कहा पहले कि जेई साहब गायब हो गए, वो एक डंपर का मटेरियल गिरा के उसका टेम्परेचर चेक करके हम पूछते कि जेई साहब ये क्या हो रहा है, वो गायब हो गए, पूछने का मौका ही नहीं मिला, देखा तक नहीं उसके बाद उन्हें। तो अब बताओ सवाल किससे पूछे? और हम डेवलपमेंट पे बाधा थोड़ी ना बन रहे हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं हम, अच्छा ये काम नहीं है। चाहते हैं। और सबसे बड़ी गलती इसमें पब्लिक की है कि पब्लिक खड़ी नहीं होती है अपने हक के लिए। और आप मीडिया कर्मियों का भी ये काम है, इतनी पब्लिक यहाँ पे तमाशा देख रही है, आप लगाओ इनको माइक, पूछो इनसे क्या ये काम सही हो रहा है। लेकिन ये बाद में कहेंगे कि फलाने की गलती थी, हम नहीं आवाज़ उठाएंगे तो कौन आवाज़ उठाएगा? आवाज़ उठाने के लिए किसी न किसी को आगे आना पड़ेगा और डेवलपमेंट करानी पड़ेगी। तो फिरोज भाई मुझे बताइए, अभी डिपार्टमेंट से आपने बात की कि अभी काम यहाँ पर होगा कि यहाँ नहीं होगा? अगर दूसरा यहाँ पर काम शुरू होने से पहले AWE साहब को फ़ोन किया था। हमारे AWE साहब बहुत अच्छे हैं, मतलब उनकी कोई कंप्लेंट नहीं रहती है। अब आगे जो उनके एम्प्लॉय हैं वो काम प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं, जबकि AWE साहब ने मुझे फ़ोन पे कहा बिल्कुल काम सही तरीके से किया जाएगा, पहले यहाँ पर एग्रीगेट डाला जाएगा, प्रॉपर तरीके से कंपैक्शन होगी, उसके बाद असफाल्ट का काम होगा, लुक डाली जाएगी। लेकिन उसी असना में मैंने देखा कि एक डंपर भी खड़ा है और डंपर से लुक भी गिराई गई मशीन में, और फिर जब उसी वक्त लुक का टेम्परेचर चेक किया, टेम्परेचर कम आया,
60 या 70 के आसपास आया तो जेई साहब निकल गए। मैंने जैसे कहा पहले कि अगला सवाल पूछते तो किससे पूछते, जिसे पूछते वो गए। अब पूछने के लिए बचा कौन? या तो मैं इससे पूछूं या ये मुझसे पूछे, आप मुझसे पूछो, मैं आपको बताऊंगा। अपनी कहानियां बुनते रहेंगे। जिसको जवाब दे होना था, जिसे जवाब देना था वो गायब है, तो जवाब किससे मांगे? तो आरएनबी से बार बार रिक्वेस्ट करते हैं। इसी तरीके का काम हर जगह होता है, गांव में, पहाड़ों पे, हर जगह जहाँ भी आपका रोड का काम है, हर जगह इसी तर्ज का काम होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस तरीके का काम ना करें, काम अच्छे से करें। ये हिंदुस्तान जितना मेरा है उतना तुम्हारा है, ये मुल्क जितना मेरा है उतना इसका है। इस मुल्क से वफादारी करते हो तो ईमानदारी करके दिखाओ, करप्शन से हट के दिखाओ। एक करप्ट इंसान एक टेररिस्ट से भी खतरनाक है, क्योंकि जो टेररिस्ट बाहर देश से आता है उसे हमारी फौज बॉर्डर पे निपटा देती है, लेकिन जो इंसान यहाँ कुर्सी पे बैठ के करप्शन के जरिए इस देश को नोच रहा है, खोखला कर रहा है, खा रहा है, वो टेररिस्ट से भी ज़्यादा खतरनाक है। उन टेररिस्ट से खतरनाक इंसानों के लिए खड़े हो जाओ, उनके मदे मुकाबिला हो, उनको रोको, उन पे रोक लगाओ। अगर आप अपने देश की तरक्की चाहते हो, अगर आप वाकई अपने मुल्क से प्यार करने वाले लोग हो, मोहब्बत करने वाले लोग हो, तो इस करप्शन को रोको, ईमानदारी को सामने लाओ, ईमानदारी से काम करो। चाहे ठेकेदार हो, चाहे जेई हो, डिपार्टमेंट हो, कितना भी बड़ा ऑफिसर हो, हर एक जब तक न ईमानदार रहेगा, काम इसी तरह से हो। जब ईमानदार होंगे, ईमानदारी से काम होगा तो डेवलपमेंट होगी। जो रोड बनेगी 10 साल टिकेगी, नहीं तो ऐसा ही होगा। इस तरह की लुक जब पड़ेगी, हर 2 महीने बाद आपको काम करना पड़ेगा। और ईमानदारी का काम होगा, उसको कम से कम 5 साल तो निकलेंगे ना। वो पैसा कहीं और गरीबों में आप तकसीम कर लो, लेकिन आप हर 6 महीने के बाद यहाँ लोग के पैसे निकाल के खुद भी खाओगे और सब स्टैंडर्ड माल भी लगाओगे, मटेरियल लगाओगे, तो वो हम ही लोगों को तो पैसा है, हम ही लोगों को फिर हमारी राशनें काटी जाती हैं, हमारे ही सिस्टम बिठा दिए जाते हैं। चलिए जी, ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो लुक पड़ रही थी और ये अभी यहाँ से उठाया गया। अब देखने वाली बात है कि डिपार्टमेंट इस पर क्या कुछ करता है। अब क्या नया मटेरियल यहाँ पर आता है या फिर यहाँ पर लुक पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, अब देखने वाली बात है। लेकिन अभी जो यहाँ पर लुक पड़ रही थी, जो ब्लैक टॉप यहाँ पर हो रहा था, फिलहाल के तौर पर उसे जो है वो रोका गया है, क्योंकि उसका टेम्परेचर जो है वो ठीक नहीं था और अब सर्दियों का भी सीज़न है। अब देखने वाली बात है कि डिपार्टमेंट इस सब पर क्या कुछ करता है, अब देखने वाली बात है।